राजधानी पटना में बीच सड़क पर कारोबारी से लूट लिए गए लाखों रुपए। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं। यहाँ पर मैं हूं सानिया आपके साथ। अपराध तो वैसे खत्म नहीं हो रहा है बिहार में, और लगातार प्रशासन के सामने भी चैलेंज है और सम्राट चौधरी के सामने भी चैलेंज आ रहे हैं कि हाँ, बिहार में अपराध को खत्म करना है, लेकिन जिस तरीके से वारदातें होती जा रही है, लूटकांड हो रहे हैं और दिन दहाड़े गोलियां चल जाती है, वैसी वारदातों की वजह से कई सारी जगहों पर हड़कंप मचा हुआ है। आप देखिए कि राजधानी पटना में सुबह 8 बजे की घटना बताई जा रही है कि जब रवि कुमार अपने पिता को स्टेशन पर रिसीव करने जाते हैं, उसी दौरान उनके पिता से लूटपाट की जाती है और जब रवि कुमार इसका विरोध करते हैं तो उसके सर पर पिस्टल के बट से वार किया जाता है, जिसकी वजह से उसका सर फट जाता है और इसके साथ ही साथ उन पर फायरिंग भी की जाती है। 5 बदमाश जो रहते हैं उनके ऊपर फायरिंग करते हैं और पूरी घटना जो है सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो जाती है। तो देखा आपने कि दिन दहाड़े किस तरीके से फायरिंग हो जाती है, लूटकांड हो जाती है और ये प्रशासन के सामने गंभीर सवाल खड़ा कर देती है। आरोप भी लगाती है कहीं ना कहीं कि आखिर प्रशासन कर क्या रही है, क्योंकि अगर प्रशासन एक्टिव रहती तो ऐसी वारदातें नहीं होती और खौफ रहता अपराधियों के अंदर, लेकिन बेखौफ होकर अपराधी घूम रहे हैं और उनके अंदर खौफ का बिल्कुल भी मंजर नजर नहीं आता है। इसको लेकर अब जानकारी क्या कुछ निकल कर सामने आ रही है, हम जरा आपको विस्तार से बताते हैं। पटना के अति व्यस्त राजेंद्र नगर टर्मिनल के पास रविवार की सुबह 8 बजे हथियारों से लैस बदमाशों ने हाजीपुर के जेवर कारोबारी विनोद कुमार से 22 लाख के गहने लूट लिए। गहने बैग में रखे थे। लूट का विरोध करने पर 5 की संख्या में आए लुटेरों ने पिस्टल की बट से कारोबारी के बेटे रवि कुमार का सिर फोड़ दिया। यही नहीं, दोनों पिता पुत्र पर फायरिंग भी की गई। संयोग था कि दोनों बाल बाल बच गए। पूरी वारदात वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। कारोबारी रवि कुमार की शिकायत पर चित्रगुप्त नगर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। वहीं चित्रगुप्त नगर की थानेदार रोशनी कुमारी ने बताया कि पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। कारोबारी रवि कुमार परिवार के साथ वैशाली के हाजीपुर में रहते हैं। हाजीपुर में उनके सोने के 3 शोरूम हैं। रवि कुमार के पिता विनोद कुमार आभूषण लाने कोलकाता गए थे। वे हावड़ा दानापुर एक्सप्रेस से 18 जनवरी की सुबह राजेंद्र नगर जंक्शन पर उतरे। उनके साथ एक कर्मचारी और जेवरात से भरे 2 बैग थे। रवि कुमार कार से पिता को लाने राजेंद्र नगर जंक्शन आए थे। सुबह करीब 8 बजे वे पैदल अपने पिता को रिसीव करने जा रहे थे, तभी अचानक 5 बदमाश आदम के और जेवरात से भरा बैग लूटने लगे। पिता के साथ लूटपाट होता देख रवि कुमार वहां पहुंचे और विरोध करने लगे। इस पर बदमाशों ने उन पर गोली चला दी। गोली कारोबारी के शरीर के पास से गुजरी। बदमाश दूसरी बार फायरिंग का प्रयास कर रहे थे, लेकिन पिस्टल की मैगजीन नीचे गिर गई। बाद में बदमाशों ने पिस्टल की बट से रवि के सिर पर हमला कर दिया, जिससे वे जख्मी हो गए। इसके बाद बाइक सवार बदमाश एक बैग लूटकर राजेंद्र नगर की ओर भाग गए। रवि कुमार ने बताया कि लूटे गए बैग में करीब 22 लाख के गहने थे। घटना के बाद पीड़ित पिता को सुरक्षित हाजीपुर छोड़कर कंकड़बाग स्थित एक निजी अस्पताल में इलाज के लिए पहुंचे और घटना की सूचना पुलिस को दी। उन्होंने बताया कि बदमाशों की उम्र 19 से 30 वर्ष के बीच थी। हेलमेट पहने होने के कारण उनके चेहरे नहीं दिख रहे थे। हालांकि पूरी घटना वहां एक दुकान के सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। पुलिस को आशंका है कि कोलकाता से मिली सूचना पर बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया होगा। पुलिस कारोबारी के साथ मौजूद कर्मी की भूमिका की भी जांच की जा रही है। तो देखिए, इस तरीके से दिन दहाड़े फायरिंग कर दी जाती है, लूटकांड को अंजाम दे दिया जाता है, जो कि प्रशासन पर गंभीर सवाल खड़े कर देता है कि आखिर प्रशासन कोई ऐसा कदम क्यों नहीं उठा पा रही जिसके वजह से अपराधियों के अंदर खौफ आ जाए। लेकिन जिस तरीके की वारदातें सामने आती हैं वो ये बताती हैं कि अपराधी बेखौफ है और ऐसी वारदातें को आए दिन अंजाम देते रहते हैं, और इनके अंदर डर पैदा करना कितना जरूरी है आप ये खबरों में देख ही रहे होंगे, क्योंकि आए दिन इस तरीके की खबरें सामने आ रही है। लूटकांड जैसी वारदातें सामने आ जाती है, कभी दिन दहाड़े फायरिंग हो जाती है, तो कभी रात के अंधेरे में किसी की जान ले ली जाती है। अब इन सभी चीजों पर रोक लगाना प्रशासन के सामने एक बड़ा चैलेंज है और इसके साथ ही साथ सम्राट चौधरी के सामने भी एक बड़ा चैलेंज है। अब देखिए इसको लेकर क्या कुछ होता है, लेकिन खबरें फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट के लिए जुड़े रहे हमसे और देखते रहे न्यूज़ फॉर नेशन। धन्यवाद।